मुंबई में आज अचानक आए धूल भरे तूफान ने कोहराम मचा दिया है। धूल भरे तूफान के बाद बारिश भी हुई है और दिन में ही अंधेरा सा छा गया। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और कई इलाकों में तबाही मचा दी। घाटकोपर में एक बड़ा होर्डिंग गिरने से 100 से ज्यादा लोग उसके नीचे दब गए। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है बताया गया है और 59 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर है। राहत और बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की टीम्स को भी बुला लिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। मुंबई में आए तूफान का असर एयरपोर्ट और लोकल रेल सर्विस पर भी पड़ा है। एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग भी 30 मिनट के लिए रोकनी पड़ गई थी। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी हैं पारस दामे, वो हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। सुनते हैं उनको। मुंबई में आज मौसम ने करवट ली और करवट लेते ही हादसों की लड़ी लग गई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक भयावह हादसा हुआ जहां पर एक बड़ा सा होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया। इस हादसे में तकरीबन 100 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 35 लोगों को निकाल लिया गया है और बाकी लोगों को रेस्क्यू करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लगातार फायर ब्रिगेड की टीम इस पूरे होर्डिंग को काटने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 30-35 फुट ऊंचा ये होर्डिंग आज मुंबई में तेज हवाओं की वजह से नीचे गिर गया और उसकी चपेट में 100 लोग आ गए। इस पूरे होर्डिंग के नीचे तकरीबन 12 से 13 गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिसमें लोगों के होने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी को भी यहां पर अब तैनात कर दिया गया है। अगर आप ये दृश्य देखें तो बड़ा भयावह दृश्य दिख रहा है। लगातार यहाँ पर जेसीबी हो, मुंबई पुलिस हो। और आइए सीधे पारस के पास चलते हैं। पारस, इस समय क्या स्थिति है? कितने लोगों को उस होर्डिंग के नीचे से निकाला जा चुका है? जी, ये बिल्कुल ही भयावह दृश्य अगर आप देखें तो ये विचलित करने वाला दृश्य दिख रहा है। शाम को 4:30-5 बजे के आसपास समग्र मुंबई में एक आंधी आई और उस आंधी ने बहुत सारे लोगों की जान भी ले ली, ये सामने आ रहा है। मुंबई का घाटकोपर इलाका है जहां पर ये 30 फुट का बोर्डिंग था। ये होर्डिंग नीचे गिरा और इसमें लोग इसकी चपेट में आ गए। ये पूरा इलाका जो है वो हाईवे का इलाका है और ये पेट्रोल पंप है, जिस पेट्रोल पंप पे ये होर्डिंग गिरा है। तकरीबन 30 फुट का ये होर्डिंग था। वहीं जब से ये हादसा हुआ है तब से ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जवान हो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों की जान हो सके, उतनी जानें बचाई जाए। इस पूरे हादसे में अभी तक जो है वो 67 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से दुर्दैवपूर्वक 3 लोगों की मौत हो गई है। कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे और उन्होंने ये घोषणा की है कि जितने भी मृत लोग हैं इस हादसे में हुए हैं उन सारे लोगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जितने लोगों इस पूरे हादसे में इंजर्ड हुए हैं उन सबका इलाज सरकार की तरफ से किया जाएगा। वहीं अगर आप देखें एनडीआरएफ की टीमें हो, ये देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है। ये पूरा बोर्डिंग जो है नीचे से स्टील प्लेट का बना हुआ है और यहाँ पर पेट्रोल पंप होने की वजह से बड़ी मुश्किलात आ रही है। एनडीआरएफ की टीम भी अंदर मौजूद है, लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को निकाले जाए। अंदर तकरीबन 12 से 13 गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई हैं, उसमें भी लोग थे। तो इस हादसे में अभी तक जो है 3 मौतें सामने आई है। तकरीबन 67 लोगों को निकाला गया है और अभी भी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड हो, डॉक्टर्स की टीम हो, मुंबई पुलिस हो या एनडीआरएफ हो, लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए मशीनरीज जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही है। बड़ी बड़ी मशीनें लाई जा रही हैं कि किसी तरीके से एक स्पेस बनाया जाए और उस स्पेस में से लोगों को निकाला जाए, क्योंकि ये जो पूरा आप ये देख रहे हैं होर्डिंग, यहाँ पर पूरी तरीके से स्पेस ही नहीं है कि किस तरीके से अंदर जाया जा सके। तो भी फायर ब्रिगेड ने एक रास्ता निकाला है जहाँ से वे अंदर गए और जो एनडीआरएफ के जो कर्मचारी है वो अंदर जा पाए हैं। बिल्कुल, बहुत चिंताजनक स्थिति है जो आप वहाँ से जानकारी दे रहे हैं। आसपास के इलाकों पे या मैनेजमेंट पे क्या कुछ और डिटेल्स मिली है? यहाँ पे तो इतनी बड़ी तबाही हो गई, और इलाकों पे भी क्या स्थिति है? क्या उस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है?
मुंबई में ऐसे दो मुख्य इलाके हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है। एक है घाटकोपर का इलाका जहां पर हम अभी मौजूद हैं, और दूसरा है वडाला का इलाका जहां पर एक बिल्डिंग थी, वहां पर एक लिफ्ट लगी हुई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो गिर गई। वहां पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। वहीं घाटकोपर का ये जो हादसा है, ये बड़ा हादसे में एक माना जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अंदर लोग फंसे हैं, भारी संख्या में लोग फंसे थे जब ये हादसा हुआ, तो तकरीबन 100 लोगों के फंसने की खबर थी। उसके बाद जैसे ही ये हादसा हुआ, फायर ब्रिगेड की अनगिनत गाड़ियां यहां पहुंच गई और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। आप देखिए कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूर्ण तरीके से निभाया जा रहा है। यहां पर लगातार एम्बुलेंस जो है वो लाई जा रही है। यहां पर एक स्पेस फायर ब्रिगेड की तरफ से लिया गया है, जहां से जो आप ये देख रहे हैं, वो क्रेन जो है ये सारे जो गिरा हुआ होर्डिंग है उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। उसको उठाने के बाद जो है यहाँ पर जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड के हो, एनडीआरएफ के हो, वो अंदर जाएंगे और अगर लोग वहाँ फंसे हुए हैं तो उनको निकालने की कोशिश करेंगे। ये पूरा ढांचा देखिए, ये पूरा ढांचा ही ढह गया था। इसमें कितनी हानि हो सकती है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ये पेट्रोल पंप के ऊपर गिरा है। आप देखिए पूरा ढांचा जो है बोट का, वो पेट्रोल पंप के ऊपर गिरा है। गनीमत की बात यह है कि पेट्रोल पंप में अभी तक कुछ नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से अंदर जाना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ से कटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल पंप है। तो अब किस तरीके से फायर ब्रिगेड अंदर जाने की कोशिश करेगी, ये बेहद मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल पारस, आप नजर बनाए रखें, आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। वाकई में चिंताजनक और गंभीर स्थिति वहां पर बनी हुई है। 67 लोगों को इस होर्डिंग में घाटकोपर के पास जो गिरा, आप देख सकते हैं, 67 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 3 लोगों की जान इसमें चली गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। अस्पताल में भी घायल लोग भर्ती हैं।